सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूं आपके साथ। तो स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग, यस, क्लैपिंग हमेशा अपने लिए बजानी चाहिए। ये हमेशा मेरा एक पहचान है कि मैं अपने लिए ताली बजाती रहती हूँ, क्योंकि लोग आपके लिए बजाए ना बजाए, आपको खुद के लिए अप्रिशिएट आपको करना चाहिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलो भैया, तो मुद्दे की बात है कि हाउ आई स्कोर्ड अ 96 इन माई अकाउंटेंसी एग्ज़ाम इन क्लास 12th बोर्ड। तो भाई देखो, मैं क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया था 24 to 25 सेशन में एंड आई गॉट अ 96 नंबर इन माई अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। तो मैं आपको इसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से 96 नंबर में लेकर आई थी, किस बात का मैंने ध्यान रखा था। वैसे डिज़र्व तो मैं शायद 97 करती थी। आई डोंट नो मेरा एक नंबर कहाँ कटा, क्योंकि मुझे पता था मेरी गलतियाँ कहाँ पे है। बाकी ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ये जान के कि मेरे जब 96 नंबर आए थे, मैं बताती हूँ कैसे फीलिंग थी। तुम्हें पता है, एक ऑरा फार्मिंग वाली बात होती है, जो ऑरा फार्मिंग वाली बात वो आ जाती है जब तुम एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहे होते हो। ऑरा फार्मिंग तब होता है जब तुमने पहले से ही बोला होता है। जैसे पता क्या हुआ था, मेरी टीचर थी, लाइक अकाउंट्स में मेरी मैम थी जो, तो मैंने, वो क्लास टीचर भी थी मेरी, वो अकाउंटेंसी पढ़ाती थी। तो मैंने उनको बोला था कि आई विल स्कोर 90+ अबव। ठीक है, मैंने कहा मैं इतना स्कोर तो करूँगी पक्का अपने बोर्ड्स में। तो मैंने ये उनको बोल दिया था मिड टर्म में। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ देखूँगी, तेरे को बहुत बोल रही है ना, देखते लाती नहीं लाती करके। बट एंड आई स्टे विद माई वर्ड्स। मैंने कहा कि 90+ तो स्कोर मैं करके ही रहूँगी, एंड मैंने कर भी दिए। क्यों किया? क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने ईगो पे ले ली थी बात कि यार लाना तो मुझे ही है। मैंने मिड टर्म में भी मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर थे, बट स्टिल मेरे को लगा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई बंदा कैसे भी ओवरऑल टॉप कर ले, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अकाउंट्स में मेरे नंबर हाईएस्ट आने चाहिए। सो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो मुझे था कि मुझे ही लाने हैं इसमें। तो भाई देखो, मुद्दे पे आते हैं कि मैंने 96 स्कोर कैसे किए। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से मैंने ये किया है। मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। तो देखो भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी सिलेबस पूरा हो गया है। भाई जिसका हो गया होगा, आई थिंक हो गया होगा भाई, अब तो फरवरी में तुम्हारा 24 का एग्जाम है शायद। पर आपको ये करना है कि देखो, पहले बात तो सिलेबस पूरा कर लो। सिलेबस अगर जैसे तुमने पूरा करा हुआ है, पूरी तीनों बुक जितने भी है, तीनों बुक है ना, पार्टनरशिप की बुक है, कंपनी अकाउंट्स की है, और वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली है, वो तीनों बुक कर लो तुम। तो क्योंकि आपको जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तुम 100 आउट ऑफ 100 का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लाने हैं ना प्लस, अगर तुम्हें 95+ नंबर लेकर आने हैं, तो तुम्हें प्रॉपर ही करना पड़ेगा। चाहे तुम्हें 95+ लाने हैं या जो तुम्हें 85+ लेकर आने हैं, तुम्हें पूरा सिलेबस करके जाना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। और हाँ, अब मैं बताती हूँ, अगर तुमने जैसे सिलेबस नहीं किया है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है तुमने कौन सा चैप्टर नहीं कर रखा। तो मुझे बता देना कौन सा चैप्टर तुमने नहीं करा हुआ है अभी, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें उसको पूरा करना है या छोड़ देना है। क्योंकि भाई देखो, टाइम है नहीं, तो जितना तुम्हें आता है उतना तो तुम्हें पूरा पर आना चाहिए। तो अगर तुमने सिलेबस पूरा कर रखा है और जिस भी बुक से करा हुआ है, तो तुमने हर एक क्वेश्चन जो है एक बार रिपीट किया होगा या फिर 2 बार रिपीट किया होगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, मैंने मोस्टली क्वेश्चन 2 बार किए हुए थे, और कुछ ही क्वेश्चन थे जो मैंने 1 बार किया हुआ था। तो मतलब मैंने पूरी बुक के सारे क्वेश्चन कर रखे थे, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों ना हो। तो मैंने पूरी बुक कर रखी थी, तो तीनों बुक मैंने कर रखी थी, सारे क्वेश्चन आते थे मुझे। हर एक कंसेप्ट तुम्हें भी आना चाहिए भाई, हर एक कंसेप्ट के ऊपर नंबर होता है। तुम्हें पता है, हम ना बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाँ इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ये एडजस्टमेंट में ऐसे है, लेकिन हम ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, जो चिन्नी क्वेश्चन होता है ना, उसको छोड़ देते हैं, और वही कभी कभार 4 नंबर में आ जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वो भी आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको भाई टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें सारी चीज़ें आनी चाहिए उसमें। तो मैं सही बताऊँ, बहुत ईजी है। अगर तुमने ये सब कर रखा है ना कि चल, अरे कोई बात नहीं, अगर आपने 2 बार भी नहीं कर रखा ना क्वेश्चन, तुमने 1 बार भी कर रखा है, तो मतलब तुमने कर रखा है, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। तो अब तुमने ये कर लिया है, अब आता है तुम्हारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कर सकते हो भाई? देखो, अब तुमने जितना भी सिलेबस कर लिया है ना, ठीक है, अब करोगे तुम रिविजन, क्योंकि बिना रिविजन के हो नहीं सकता। अब कुछ कंसेप्ट होंगे जो तुमको याद होंगे, कुछ कंसेप्ट याद होंगे, कुछ कंसेप्ट जो है तो तुम्हारे फेडेड अवे हो गए होंगे। अगर तुम, ऐसा होता है कि इसमें 12th क्लास में अगर तुम पहली बुक कर रहे होते हो तो तुम दूसरी तीसरी भूल जाते हो, तुम दूसरी पे आते हो तुम पहली बुक भूल जाते हो, तीसरी कर रहे होते हो तो दूसरी और पहली बुक भूल जाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको फिर दोबारा रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए। रिवीजन तुम कर सकते हो सुनील पांडा सर से, वन ऑफ द गोट टीचर आई एवर सीन। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैंने अकाउंट्स में तो उनसे हेल्प इतना वो हुआ नहीं था, बट मेरे बिजनेस लॉ में उन्होंने ही 4 चांद लगा दिए थे मेरे लिए, सही बताऊँ तो। क्योंकि मैंने बिजनेस लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई थी, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ी थी मैंने। तो मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी थी बिजनेस लॉ के बारे में। तो मैं उनके बारे में वो स्ट्रैटेजी भी बता दूँगी कि मैंने कैसे स्कोर किया था। एवरेजली मैंने स्कोर किया था, बट ठीक है, मैं आती हूँ अकाउंट्स के ऊपर। तो बात यह है कि आपको उसमें से जो उनके 1 शॉट है, तुम उनकी रिवीजन कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस चीज़ की, तो आप उससे अपना पूरा जो है रिवीजन प्रॉपर कर सकते हो। ध्यान रखना, रिवीजन के टाइम पे जो तुमको हार्ड लगे ना, उसको ना टिक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको, ऑफकोर्स तुम ज़्यादा क्वेश्चन तो करोगे नहीं, लेकिन आपको कुछ कंसेप्ट हार्ड लग रहा है कि यार मेरे को नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, तुरंत देखो
तुरंत तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए। तुम गलती करते हो तो तुम्हारे पास ना ट्रिगर रहता है यहाँ पे कि हाँ मैंने ना उस चीज़ में गलती करी थी, तो तुम दोबारा वो गलती दोहराओ तो ये थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। तो ये ठीक हो गया। अब आता है स्टेप 3। अब जैसे रिवीजन भी तुमने कर ली है, तुमने आई थिंक प्रॉपर सारे कंसेप्ट कर लिए होंगे। एंड नाउ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि तुम्हें सैम्पल पेपर करना है भाई। सैम्पल पेपर वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सैम्पल पेपर करो या प्रीवियस ईयर पेपर करो। प्रीवियस ईयर पेपर तो देखो बाद में करना, सैम्पल पेपर थोड़ा सा ना कंपैरेटिवली हार्ड आते हैं। तो सैम्पल पेपर तुम कर लोगे ना तो तुमको लगे रहेगा कि यार ये तो बहुत हार्ड हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है। बट तुम एक दिन पहले तुम मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर सकते हो। तुम 24 to 25 वाला सेशन कर सकते हो, लेकिन पहले तुम एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताऊँ तो मैं बहुत टाइम से ही इसका वो दे रही थी। मैंने तो बहुत सारे टेस्ट दिए थे, मतलब मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दिए थे मैंने। तो एटलीस्ट मैंने 10-15-20 तो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे। तो तुम 10 कर सकते हो, बहुत है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया था। तुम 10-15 कर सकते हो, 10 कर सकते हो मिनिमम टू मिनिमम। चलो मिनिमम मैं बोल दूंगी तो तुम 7 कर सकते हो, बाकी तुम मैक्सिमम जा सकते हो। तो तुम भाई 10 सॉल्व कर लेना। तुम्हें पता है तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी गलती यहाँ पे हो रही है, मेरी इस टॉपिक में गलती हो रही है, मेरे से ये नहीं हो रहा, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ देखो मेरे को ना इस पे थोड़ा सुधार लाना है। तो तुम उसको इम्प्रूव भी करते जाना, तुम सैम्पल पेपर सॉल्व भी करते जाना। जैसे भी हो, तुम स्टार्टिंग के फरवरी के 10 तारीख तक जैसे सैम्पल पेपर तुम लगा सकते हो अकाउंट्स के, तो तुम लगा सकते हो। तो तुम कर लेना। मेरे हिसाब से सैम्पल पेपर वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और पर मैंने जैसे आपको बोला, कोई भी एरर हो या तो तुम लिख लो या तो तुम फ़ोन में फ़ोटो खींच लो कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन में वो थी, और नोट्स में जाके उसमें सेव कर लो कि हाँ भाई ये सब था, मुझे एंड टाइम पे इसको देखना है, बस दैट्स इट। आता है स्टेप 4। अब मैं आपको करूँगी नोट्स प्रोवाइड। हर एक चैप्टर्स के जो है क्रूशियल चैप्टर्स है ना, उसके मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, और मैं कहूँगी तुम उसको प्रिंट आउट करवा लेना। और जब भी जैसा भी तुम सुबह उठ रहे हो तुम एक बार उसको रिवाइज कर लेना। हाँ देखो इसका फॉर्मूला ऐसा है, इसका फॉर्मूला ये है वो है करके। तो तुम नोट्स जैसे उसको ना प्रिंट आउट ही करवा लेना, क्योंकि देखो फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तुम प्रिंट आउट करवा के उसको करवा सकते हो। टेलीग्राम पे मैं चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उसमें से चले जाना, उसमें से आपको सारे मिल जाएंगे भाई। बने रहना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ आपको। क्लास 12 के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो तुम कह सकते हो कि हाँ इसे बहुत वर्थी होगा, तो मैं आपको तुम्हें बता दूंगी। जैसे हेड सब हेड हो गए, हेड सब हेड के भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो उसमें से मोस्टली चीज़ें तो उसी में से आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हेड सब हेड करना थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का भी देख लेना, एंड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस होंगे तो शायद उसमें भी नोट्स में सारा कवर है। तो मतलब तुम उतना भी कर लोगे, बहुत है। हेड सब हेड में भी आ जाता है, तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। 5 या 10 5 नंबर का आता है शायद हेड सब हेड, तो हो जाता है। अभी मैं तो भाई जितने भी मैंने आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस कुछ नहीं, तुम्हें बस देखना है, तुम्हें जितना मैंने बोला है उतना करना है। और ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, जिसको भी ज़रूरत है कि भाई अब मुझे कैसा करना है, जिसको गाइडेंस नहीं है, तो भाई वो देख लेगा इस वीडियो को। और आई होप मैं शायद तुम लोग ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वो भी तुमको उस हिसाब से बता रहा हो। तो मैं बताऊँ बस इतना ही करना है, ठीक है। इतना स्कोर लाने के लिए बस इतना ही करना है। अब कुछ ज़्यादा कुछ तो तुम कर नहीं सकते। अब तुम हवाबाजी में तो ज़्यादा कुछ करोगे नहीं। बस ध्यान रखना कि एक्यूरेसी तुम्हारी होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारा माइंड ओपन रहना चाहिए। तुम कोई भी सम कर रहे हो, कोई भी स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो प्लीज़ इसको कर लो। और मैं सही बता रही हूँ भाई, जब तुम 12th का एग्जाम देते हो ना पूरे डेडिकेशन के साथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होता है। तुम ट्रस्ट मी, तुमको लगेगा कि यार ये एक पन्ना मेरे फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड, बट हाँ तुम्हारी मेहनत डिसाइड कर सकता है। तुम्हारी मेहनत देख सकता है कि तुमने कितनी डेडिकेशन उस चीज़ में लगाई है। तो तुम ना आगे चल के ना किसी चीज़ पे घबराओगे नहीं। तुमको पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने इस चीज़ में जब मेहनत करी थी तो ये क्यों नहीं, ये भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ अभी, कॉमर्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ अभी। इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी है, फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी है, एंड बिजनेस लॉ की स्ट्रैटेजी है, मैथ्स की भी है इवन। क्योंकि मैथ्स में देखो, जो मैं तो मैथ स्टूडेंट थी, तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैं पास हुई थी। एंड वो मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया था पास होना, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ी कम कर दी थी। मैंने मैथ्स ज़्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैं पास हुई थी। मैंने 80 में से 50+ मैंने कैसे स्कोर किए थे, मैं बताऊंगी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स भाई, फोड़ देना। ओके, बाय बाय।